लाउड स्पीकर पर अज़ान के मामले में मैंने इससे पहले अपने एक वीडियो में ये कहा था कि ये मामला बहुत ही छोटा है, बहुत ही ये संगीन नहीं है, क्योंकि 5 वक़्त की अज़ान में सिर्फ़ फ़जर की नमाज़ की अज़ान जो है वो उससे मुतासिर होती है, और मुसलमान थोड़ा-सा ध्यान दें तो ये मसला बहुत ही आसानी से हल हो सकता है। अब मैं समझता हूँ कि मुंबई पुलिस ने जो राज ठाकरे की धमकी के जवाब में जो प्रोसेस शुरू किया है, उसकी वजह से अब इस मामले की 90% जान निकल चुकी है, और राज ठाकरे को ये मुद्दा जो है वैसा फ़ायदा नहीं देगा जिस तरह के वो सोच रहे थे, और अब जो है वो किसी दूसरे मुद्दे की तलाश में होंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दूसरा मुद्दा जो राज ठाकरे के लिए बहुत ही पोटेंशियल हो सकता है, जिससे वो नफ़रत फैला सकते हैं और अपनी सियासी जो खिचड़ी पका सकते हैं, वो है सड़कों पर नमाज का मामला। ये भी मामला ये दोनों मामले पिछले उस वीडियो में मैंने बताए थे, उसका भी हिंट्स दिया था कि लाउड स्पीकर पर अज़ान के साथ साथ एक सड़कों पर नमाज, वो भी जुमा की नमाज, उसका जो मसला है, जो 25 साल पहले इसी मुंबई में इन दोनों मामलात को भड़का करके दंगा किया गया था। तो अब जुमा की नमाज जो सड़कों पर पढ़ी जाती है, उसके मामले में भी अब राज ठाकरे कुछ अपनी फितनागिरी कर सकते हैं। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो हिकमत से इस फितने को भी सर उठाने से पहले इसको ख़त्म कर दें, और ये हम कर सकते हैं। इस मामले में एक मशवरा ये है कि चूँकि बहुत सी जगह जहाँ सड़कों पर नमाज जुमा होती है, वो ऐसी जगहों पर होती है जहाँ एक ही जमात होती है। यानी हमारे शहर में 50 और 100 साल पहले जो मस्जिदें बनी थी, वहाँ उस वक्त की आबादी क्या थी, वो ये ध्यान में रखते हुए आज के हिसाब से फ़ैसला किया जाए कि उन कदीमी मसाजिद में क्या एक जुमा की जमात करना मुनासिब है। अगर 50-100 साल पहले इस मुंबई शहर की आबादी मुसलमानों की आबादी 10-11 लाख थी, तो आज ये 25-30 लाख हो चुकी है। इसलिए उन मस्जिदों में जहाँ पहले से ही जुमा की एक जमात होती थी, आज भी एक ही जमात हो रही है, और उसकी वजह से सड़कों पर नमाज हो रही है। सड़कों पर गलियों में सड़कें रोकना पड़ता है, ट्रैफिक को प्रॉब्लम आती है, राहगीरों को प्रॉब्लम आती है। तो इसका एक हल ये है कि हम जो है ऐसी मस्जिदों में जहाँ पर सड़कों पर नमाज होती है जुमा के वक्त, कई जमातें कर लें, 2 जमात कर लें, 3 जमात कर लें। मैंने देखा है कि मुंबई शहर के जो जनूबी मुंबई के इलाके में कई ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ 4-4 जमातें हो जाती है, और कोई भी जमात जो है सड़क पर नहीं पढ़ी जाती, सारे नमाजी जो है मस्जिद में पढ़ लेते हैं। तो आज के आबादी के हिसाब से, आज के माहौल के हिसाब से, अगर हम मस्जिदों के ज़िम्मेदारों से मिलकर अगर ये अपने अपने मोहल्लों में जहाँ सड़कों पर नमाज होती है, ये इंतज़ाम कर ले कि पहले ही आप 2-3 जमातें कर लें, तो देखिए भीड़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और सारी नमाज़ें जो है मस्जिदों में ही होने लगेगी। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इससे पहले कि ये फितना सर उठाए, हमको इस फितने को पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। ये अफसोस की बात है कि 25 साल हो गए और हम लोग जो है ये 2 मसले जो है, इतना बड़ा दंगा भी हुआ, महाआरती भी की गई सड़कों पर जुमा की नमाज को लेकर के, और लाउड स्पीकर को अज़ान को लेकर के, और हम इस मामले को अच्छी तरह हल नहीं कर सके। लेकिन अब जबकि थोड़ा सा हमें एक शऊर आया है, और हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी भी आ गई है। सुबह की नमाज में मोबाइल फ़ोन पर जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उनके लिए अलार्म लगाया जा सकता है और ब्रॉडकास्ट हो सकती है सोशल मीडिया पे। इसी तरह 3-4 जमातें अगर हो जाए जुमा की, तो सड़कों पर जो नमाज होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये भी देखिए कि बारिश का मौसम 4 महीने होता है कम से कम मुंबई में, और अब तो दिसंबर तक भी बारिश होती है। जब जुमा के दिन बारिश हो जाए तो सड़कों पर वैसे भी नमाज नहीं होती है, तो लोग नमाज ना पढ़ें बारिश की वजह से, सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से। इससे बेहतर ये है कि 2-3-4 जमातें जो है अपने हिसाब से कर ली जाए, तो मुझे ये लगता है कि ये बेहतर ऑप्शन होगा, और हम मस्जिदों का ज़्यादा सही इस्तेमाल कर सकेंगे।
اور قانونی طور پر ہم بیک فوٹ پر نہیں رہیں گے، اور ہم آنے والے دنوں میں جو فتنہ گری ہو رہی ہے، جو فتنہ انگیزی ہو رہی ہے، جس طرح سے مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے خلاف ہم اپنی احتیاط کر لیں گے۔